आज की कहानी का शीर्षक है माँ की वापसी। बीबी रसोई घर में थी। पति तेज आवाज में बोला, सरिता, आज माँ आ रही है। मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सरिता ने माथा सलवटों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ लाओ या मत लाओ, मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? विवेक ने कहा। विवेक सरिता की आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो सरिता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी से रहें। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? सरिता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या लगता है कोई दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है। सारी कमियां मुझ में ही हैं बस। मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी हूं। विवेक बोला, सरिता, बेकार की बातें मत करो। मैं बस यही कह रहा हूं, जितने दिन भी माँ यहाँ रहे, सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आएं, उनके पास बैठें, उन्हें समय दें। सरिता गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर, बच्चों की छुट्टी करवाकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? विवेक ने कहा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तुम समझना ही नहीं चाहती। सरिता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूं, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे जाए भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज पर फेंककर विवेक गुस्से से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए भी 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ नहीं ला सका, ताकि तुम लोगों के जीवन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूं, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसे का सहारा नहीं दिया। तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सुलूक करते हो क्या मुझे नहीं पता? सरिता ताव में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं। कैसा सुलूक करती हूं मैं तुम्हारी माँ के साथ? तो सुनो। विवेक भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को माँ के पास ना जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटियां खुद ही बनानी पड़ती हैं, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचाकर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई दफा भूखा सोना पड़ता है, ऐसा क्यों? सरिता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए। मेरा दोष बताओ। विवेक बोला, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। ये जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, ये उसी माँ के आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मैं चुप इसलिए रहता हूं कि घर का माहौल खराब ना हो। सरिता, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूं, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम वह विवेक देखोगी जिससे तुम आज तक नहीं मिली। आज विवेक अपने मन में दबी टीस पूरी तरह कह देना चाहता था। विवेक का पहली बार ऐसा रूप देखकर सरिता ने अब चुप्पी साध ली थी। माँ वहीं दरवाजे के पास खड़ी पहली बार अपने बेटे विवेक को अपने लिए जिरह करती हुई सुन रही थी।
माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा था। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। विवेक ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया था। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।